कांग्रेस की परंपरागत सीट रही शाजापुर को वापस पाने के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार दिख रही है। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व विधायक अरुण भीमावत पर फिर से भरोसा जताया है। भीमावत का मुकाबला दिग्गज कांग्रेस नेता हुकुम सिंह कराड़ा से है, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में शाजापुर के विधायक है। भीमावत किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, इसी सिलसिले में हमने उनसे बात की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के महासंग्राम के बीच आज हम पहुंचे हैं शाजापुर में हमारे साथ हैं भाजपा उम्मीदवार अरुण भीमावत जी। अरुण जी, आप पूर्व विधायक रहे हैं, पार्टी ने आपको एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझ पर, छोटे से कार्यकर्ता पर तीसरी बार भरोसा किया है और मैं उस भरोसे पे खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक में भाजपा सरकारें हैं, किन किन कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में लगातार 18-19 वर्ष तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे और 2003 से लेकर लगातार मध्य प्रदेश में जल कल्याणकारी योजना जो आम नागरिक हितग्राही तक पहुंची है और उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें गरीब कल्याण के जितने भी हमारे विषय थे उसको हमने पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी का जो एक सपना था कि हर गरीब के घर तक योजना पहुंचना चाहिए, तो निश्चित रूप से इन वर्षों में गरीब तक योजना पहुंची है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, किसी गरीब ने ये नहीं सोचा था कि मेरे को ये 5 लाख तक की व्यवस्था होगी सरकार की तरफ से। लाडली बहना हमारी मध्य प्रदेश की जो योजना है वो निश्चित रूप से आम बहनों के, मैं जिस प्रकार से आशीर्वाद लेने के लिए घर घर जा रहा हूँ और आम महिलाओं में आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है, जो विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति उनका बड़ा है, वो ताकत के साथ कह रही है कि शिवराज सिंह जी डन, कमल का फूल डन, ये शब्द निकल के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हितग्राही योजना और साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा एक समय तक मंडल स्तर पर था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में हमने शक्ति केंद्र और मतदान केंद्र पर और मतदान केंद्र से नीचे तक मतदाता सूची तक हम पहुँचे हैं और एक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के 90 कार्यकर्ता और अधिकतम 110 कार्यकर्ता सूचीबद्ध है। उनकी ताकत, उनके कार्य, जिस प्रकार से उन्होंने नीचे तक उतरे हैं और हितग्राही तक पहुँचे हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत, हितग्राही योजनाओं का लाभ जो मिला है, इन सब का मिश्रण करते हुए हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शाजापुर में कमल का फूल खिलेगा। अगर हम यहाँ की मूलभूत समस्याओं की बात करें तो सड़क से लेकर के बिजली और सबसे बड़ा पानी जो क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। लखोदर जो पानी जिसको लाना चीलर डैम जो है आपका, वो समस्या की क्या स्थिति और उसके लिए क्या क्या काम हुए हैं अभी तक? शाजापुर जिला कृषि प्रधान जिला है और विशेषकर शाजापुर विधानसभा 2 नदियों के बीच में, 3 नदियों के बीच में हमारा है। लखुंदर, चिल्लर और काली सिंध, ये 3 नदियों के बीच में हमारा शाजापुर विधानसभा क्षेत्र पूरा लगा हुआ है। जब मैं 2013 में विधायक बना था, उस समय मैंने एक चरणबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैंने स्टाफ डैम बनाने का काम किया, चाहे वो जादमी भदोनी का डैम हो, चाहे बज्जाएड़ा का डैम हो, चाहे तिंगजपुर का डैम हो, चाहे धोबी पचौर का डैम हो। इस प्रकार से ऐसी संरचना बनाई थी कि पानी को रोका जाए और वो सीधे किसानों के खेत में जाए। उसमें हमने सफलता भी प्राप्त करी है और साथ में नर्मदा का पानी की योजना जो काली सिंध के माध्यम से आम नागरिकों को मिले, आम किसानों को मिले, उस योजना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2017 में उसका भूमि पूजन किया था। मीडिया को भी पता ही है कि नर्मदा काली सिंध लिंक, नर्मदा शिप्रा लिंक का भूमि पूजन माननीय उस समय के तत्कालीन और वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने 2017 को किया था और उसका धरातल पर भी आज काम चालू है और आने वाले 6 महीने में हम आम किसान को नर्मदा का पानी आम खेत तक और पीने के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्र में मक्सी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना गया है, वहाँ पर की अव्यवस्थाएं या उसके विकास को लेकर के हमेशा बातें होती रहती हैं, उस बारे में क्या विचार किया, क्या कहेंगे? शाजापुर विधानसभा क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र
शुरू से हमारा मकसी रहा है, जहाँ पर साल्वेंट, बियर फैक्ट्री, पाइप बनाने की, सीमेंट के पाइप बनाने की फैक्ट्रियाँ और अन्य फैक्ट्रियाँ भी वहाँ पर लघु उद्योग के करीब 20-25 साल पहले से भी वहाँ पर थे। लेकिन शाहजहाँपुर मुख्यालय में रेल सुविधा और साथ में ये रोड, एबी रोड हमारा जो ख़राब था, उसके कारण से सड़क की दुर्दशा उस समय थी, आज से 2003 के पहले। उसके कारण से ये क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद लगातार सड़कों का जाल जो बिछाया है, चाहे एबी रोड को हमने अच्छा बना के 4 लेन पर करके दिया है, छोटे अप्रोच रोड सारे बन के तैयार हुए, तो धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई है और आज मक्सी क्षेत्र पुनर्जीवन हुआ है और वहाँ नए उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं। हमारा मक्सी क्षेत्र तो है ही सही, लेकिन हमने शाहजहाँपुर को भी डेवलप करने की कोशिश करी और हमने अभी चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार इसमें प्रयास में रहा और मुझे सफलता भी मिली है कि आज से 1 वर्ष पहले 2021 से लेकर 22 के बीच में हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा था, जब शाहजहाँपुर प्रवास पे आए थे, कि हमें 200 बीघा ज़मीन हमारे पास है खेरखड़ी भदोनी के बीच में, वहाँ अगर हमें औद्योगिक क्षेत्र मिल जाएगी तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। वो हमें स्वीकृत हो गई है और उसका डेवलपमेंट का कार्य आने वाले समय में पूरा होगा। अभी आपने कहा शाहजहाँपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ से विधायक भी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने फिर कर्ज माफ़ी की बात कही है, क्या कहेंगे? मैं शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति के बारे में बता दूं कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं। 2013 से 18 तक मैं रहा हूँ, 2013 से पहले लगातार 15 साल तक और 20 साल तक वो विधायक रहे हैं और 2013 से 18 तक फिर वो विधायक रहे हैं। वो एक भी उपलब्धि अगर मीडिया को बता दे पानी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से मीडिया को ये सब पता मालूम है कि इन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है और लगातार एक समीकरण के हिसाब से शाहजहाँपुर की विधानसभा सीट जीतते आए हैं। लेकिन उसको ध्वस्त भी 2013 में मैंने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया था और आने वाले ये वाला समय जो चुनाव चल रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोई विकास के नाम पर आज भाषण नहीं दे सकते वो। तो शाहजहाँपुर में एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा। अरुण भीमावत जी जो पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं, इस बार वो फिर ताल ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।